जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में अब जहाँ तक हम पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाए थे उससे आगे एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं और आशा करते हैं जो पीछे जो आप लोग पढ़े हैं वो उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से सीख गए होंगे और आगे भी हम कोशिश करते हैं आप लोग को बहुत बेहतर ढंग से सिखाएं। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट करके हम लोगों से बीच बीच में पूछते रहिए। वैसे आप लोग का रिस्पांस तो बहुत अच्छा रहा है, अभी तक कमेंट में देखे हैं जो सब बच्चा संतुष्ट नजर आ रहे हैं, इसलिए हम लोग का भी फर्ज है जो आप लोग को अधिक से अधिक संतुष्ट करें। लेकिन कमी तो बाई दी हुई कहीं रह जाए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हम लोग से पूछ लिया कीजिए, आपने जो भी परेशानी हो उसको शेयर किया कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जो आज का प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है देखा जाए। प्रश्न दिया है एक बल्लेबाज 10वें, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग एरर था इसलिए हम करेक्शन कर दिए। 10वें मैच में 111 रन, देखिए 10वें मैच में कितना रन बनाए, 111 रन बनाता है और इस प्रकार प्रत्येक मैच में उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। ये 5 रन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सबसे पहले 10वें मैच में ना 111 रन बनाता है, तो एक चीज़ बताइए इससे पहले कितना मैच हुआ होगा, 9 मैच, उसमें औसत कुछ रहा होगा। इसके बाद जब 10वां मैच खेला होगा उस औसत में कितना का वृद्धि हो गया, 5 का वृद्धि हो गया। नहीं, तो हमको पूछ रहा है जो 10वें मैच के बाद उसका औसत क्या होगा। 10वें मैच के बाद औसत लाने के लिए देखिए यही दो चीज़ आपको रहेगा, ये पूछेगा तो इससे इसको गुना करके इसमें से घटा देना है। यदि 9वां मैच पूछता तो इससे इसको गुना करके इसमें से घटा देते, आंसर आ जाता। तो अभी हमको पूछ कर है 10वें मैच के बाद जो है उसकी औसत क्या होगी ये निकालना है। तो हम बोले थे इसके अपोजिट वाला से गुना करेंगे, इससे इसको गुना करें तो 9 पचे 45 और 45 जो है से इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 10वें मैच में जो टोटल रन बना उसमें से माइनस करेंगे। 11 में से 5 गया 6, 10 में से 4 गया 6, इसलिए 10वें मैच के बाद जो है उसका औसत कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। इस तरह से यदि आपको पूछता जो 9वें मैच के बाद औसत क्या होगा, तो हम लोग इससे इसको गुना कर देते और जो भी गुणनफल कितना था 50, 50 इसमें से घटा देते तो कितना आ जाता 61, तो मेरा आंसर वो हो जाता। लेकिन अभी जो पूछ रहा है उसको हम लोग को निकालना है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 66 दिया है तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। स्क्रीन पर आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है जो 66 छात्रों की कक्षा में 33 क्या है, लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 61 kg है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 66 किलो है, तो कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या होगा। इस प्रश्न को बनाने के लिए पहले आप लड़की को एक तरफ लिख लीजिए, फिर लड़का को एक तरफ लिख लीजिए और एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। एलिगेशन मेथड से बनाने पर क्या होगा, जो बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल तरह से बनेगा और समय आपको कम लगेगा। इसलिए देखा जाए ऊपर लड़की और लड़का का औसत लिखते हैं, बीच में जो है दोनों को मिलाने के बाद जो आता है उसको लिखते हैं और नीचे जो निकलता है वो लड़की लड़का की संख्या का अनुपात निकलता है। तो देखिए टोटल विद्यार्थी कितना 66 है और 66 में से लड़की कितना 33 है। यदि लड़की देखा जाए, लड़की यदि 33 है तो लड़का भी कितना होगा, 33 ही होगा। क्यों, 66 में से 33 यदि घटा लेंगे तो लड़का भी 33 से बचेगा। ऊपर से देखिए लड़की का औसत वजन देखा जाए, लड़की का औसत वजन 61 kg है तो लड़की का औसत वजन 61 kg रखेंगे। लड़का का औसत वजन देखा जाए निकालना है तो लड़का के औसत वजन को व्हाट रखेंगे और टोटल विद्यार्थी का औसत वजन देखिए 66 kg है तो टोटल विद्यार्थी का औसत वजन क्या रखेंगे, 66 kg रखेंगे। देखा जाए अब इस दोनों को अंतर को यहाँ लेते हैं तो हम एक काम करते हैं, ये जो नीचे निकलता है वो क्या, लड़की और लड़का की संख्या का अनुपात। देखा जाए इससे यदि इसको यदि काट देंगे तो 1 कितना आता, 1 आता, क्या आता 1। तो बात तो समझिए लड़की और लड़का की संख्या क्या है, सेम है, इसलिए 1:1 आ गया। यहाँ इस दोनों का जो अंतर होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ 1 है लेकिन अंतर कितना आ रहा है 5। तो अब हमको देखना है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 से और जिससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे उसी से इधरों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, अनुपात में है। तो सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधरों 5 कर दिए। अब एक चीज़ देखिए ये दोनों का अंतर जो है सो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इससे ये बड़ा है तो इसका मतलब इससे ये छोटा होना चाहिए, यानी यहाँ जो भी मान होगा इससे बड़ा होगा। अब बड़ा कितना होना चाहिए, तो 5 ज़्यादा होना चाहिए। यही 5 इसमें यदि जोड़ देंगे तो देखा जाए 66 और 5 कितना होता, 71। तो इसीलिए हमको पूछेगा लड़का की औसत क्या है, तो लड़का की औसत 71 आया। देखेंगे किस ऑप्शन में 71 है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 71, डी में देखिए, सॉरी डी में देखिए 71 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए,
नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। देखिए 45 छात्रों के औसत अंक कितना है, 65 है। टोटल छात्र कितना है, 45, और इसका औसत अंक कितना है, 65। लिख देते हैं 45 छात्रों का औसत अंक कितना है, 65 है। कह रहा है 48 अंकों के 84 अंकों की एक गलत प्रवृत्ति। देखिए लिखना था कितना 48, लेकिन लिख दिया कितना 84 अंकों की गलत प्रविष्टि भी शामिल है। तो सही औसत क्या है, इसमें से 48 अंकों के 84 अंकों की गलत प्रविष्टि शामिल है। गौर से देखिए, बारीकी से समझिए, लिखना था 48 लेकिन लिख दिया कितना 84। तो इसका मतलब टोटल संख्या में त्रुटि कितना हो गया, इसी में से इसको घटा लेंगे तो टोटल संख्या में त्रुटि हो गया कितना 36 का। ये तो संख्या में से यदि 36 घटाते थे तो सही संख्या का योग निकलता, लेकिन हमको तो सही औसत निकलना है। इसीलिए जितना का त्रुटि है, टोटल जितनी संख्या है उसी से भाग दे देंगे तो औसत में त्रुटि निकल जाएगा। और इसको यदि हम लोग क्या करें, 45 से भाग देंगे, 9 चौक 36 और 9 पचे 45, और इसी को यदि भाग देंगे तो 0 पॉइंट क्या होता है 8, 8 पंचे 40, दशमलव देंगे 40, और 40 को देखिए 5 से यदि काटेंगे तो 0.8। ये इसी को यदि इसमें से घटा देंगे, मेरा सही औसत निकल जाएगा। घटाइए तो 64 कितना 0, घटाने पर कितना आ जाएगा 64.0, सॉरी 64.2। तो देखेंगे कि किस ऑप्शन में 64.2 है, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है जिसमें 64.2 है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 64.2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पर देखा जाए, गौर से देखिए 50 ओवर, यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 50 ओवर के एक दिवसीय मैच में टीम ए ने एक पारी में कितना 6.1 की दर से रन बनाए। देखिए टोटल ओवर था कितना, देखिए 50, औसत रन कितना है 6.1 के रन से बनाए। तो इसका मतलब है टोटल रन कितना बना है, इसी से इसको गुना कर दीजिए। देखा जाए तो देखिए 0 है तो 0 तो लिख देंगे, ये 5 और 6 पंचे 30, और देखिए 1 अंक के बाद दशमलव तो दशमलव देंगे, और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू होता है, दशमलव का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता तो कट जाएगा। तो इसका मतलब 50 ओवर में कुल कितना रन बनाया 305। अब गौर से देखिए, कह 10 ओवर बचे हैं, अब उसके पास कितना बचा है 10 ओवर बचे हैं, 10 ओवर बचे हैं, तथा मैच को टाई होने के लिए आवश्यक रन रेट 6.5 है। अब एक क्षेत्र ओवर कितना बचा है 10, और रिक्वायर्ड रन रेट कितना है 6.5। तो ये तो औसत रन है ना, इतना बनाना, इसका मतलब टोटल रन कितना बनाना है, इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 दशमलव क्या होता है 0, और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो एक चीज बताइए, टोटल रन कितना बनाना था 305, यानी टीम ए को टोटल रन बनाना था 305, और टीम बी खेल रहा है, टीम बी जो है टीम बी को कितना रन और बनाना है 65। इसका मतलब जो है टीम बी जो है कितना रन बना लिया, इसी में से इसको यदि घटा देंगे तो घटा दीजिए आप लोग, तो ये 0, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ 2, तो यानी इसका मतलब टीम बी अभी तक कितना रन बना लिया 240 रन बना लिया। टोटल मैच कितने का है 50 का, अभी ओवर बचा है कितना बी का 10, आखिर बी कितना ओवर खेल लिया, बी जो है 40 ओवर खेल लिया होगा, बस 40 ओवर खेल लिया। अच्छा नहीं, हमको एक चीज़ बताइए, हमको पूछा है कि टीम बी का स्कोर अभी क्या है, हमको औसत नहीं पूछा, तो इसलिए 40 लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो इसलिए टीम बी की औसत अभी टीम बी का स्कोर कितना है तो 240 रन, 240 रन बना लिया है, 65 रन और बनाएगा, तो दोनों को यदि जोड़ देंगे तो 305 आ जाएगा। तो इसलिए बी का बर्थ यानी करंट रन के स्कोर क्या है तो 240, और 240 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 17वें मैच में, देखा जाए 17वें मैच में कितना रन बनाया 98 रन बनाए। उसके बाद प्रति मैच औसत रन में 2.5 की वृद्धि हुई। तो 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था, 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या था। नहीं, एक बताइए, बात को समझिए, हम थोड़ा आप लोग को सिंपल करते हैं। 17 मैच से पहले मैच कितना खेला होगा 16 ठो, इसका औसत कुछ रहा होगा। 17वें मैच के बाद देखा जाए टोटल औसत में वृद्धि जो है कितना हुआ 2.5 की, 2.5 की। और 17वें मैच में रन कितना बनाया था, देखा जाए रन बनाया था कितना 98। तो हमको पूछ कर रहा है
जो 17वें मैच से पहले, 17वें मैच से पहले का मतलब क्या होगा, 16वें मैच के बाद उसका औसत क्या था, यही पूछा। अब ये इसका औसत पूछा है तो हम क्या बोले थे आपको, जो पूछेगा उसके अपोजिट से वृद्धि या कमी को गुना करेंगे। इसी से इसको गुना कर दे तो 17 पचे 85, बचा कितना 8, और 17×34, 8 कितना होता 42, और 42.5। और इसी में से अब इसको जो है सो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा दीजिए, घटाते हैं 10 में से 5 गया तो 5, और ये बचा 7, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, और ये 5 में से 4 गया तो कितना बचा 9 में से 5 4 गया तो कितना बचा 5, 55.5। इसका मतलब क्या हो गया, 16वें मैच के बाद उसका औसत रन कितना रहा होगा 55.5। तो किस ऑप्शन में 55.5 दिया है, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिख रहा होगा 55.5 दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 55.5। इस प्रश्न में आप लोग को बस एक ही चीज याद रखना है, जिसका औसत पूछेगा उसके अपोजिट से वृद्धि या कमी को गुना करना है। अभी 17वें मैच से पहले, इससे पहले यानी 16वें मैच के बाद, इसलिए इसी से इसको गुना करके जो मान आया, जितना लास्ट मैच में बनाया है उसमें से घटा दिया। याद रखेगा, जो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहा यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है, देखा जाए तो सबसे पहले एक चीज बताइए, 8 अनुक्रमिक सम संख्या का औसत क्या है 93 है, तो इसका कुल योग क्या होगा, तो 93 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 त्रिक 24, कितना बचा 2, 9 8 72 और 2 74, यानी टोटल रन देखिए 8 अनुक्रमिक संख्या का टोटल योग कितना निकल गया 744 है। अब एक चीज है, 8 अनुक्रमिक सम संख्या लाने के लिए उसमें आपको ये छोड़िए सम संख्या कितना जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे वो तो बाद में करेंगे, आपको बोले सम विषम दोनों के लिए बोले थे, जो जितना संख्या रहे उसमें से एक कम करके गुना कर देंगे और उसी को घटाना है। तो 8 है, 8 से कम कर देते कितना है 7, 8 7 56, वही 56 को इसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे, 14 में से 6 गया तो कितना बचा 8, 13 में से 5 गया तो कितना बचा 8, और ये कितना बचा 6। अब एक चीज है, ये तो आ गया, और संख्या टोटल जितना है उससे भाग दीजिए, 8 संख्या तो 8 से इसको भाग देंगे कि नहीं देंगे, 8 से यदि इसको भाग देंगे 8 64, कितना बचा 4 8 6 48। देखिए सबसे छोटी सम संख्या यदि पूछता है तो कितना आ गया, सबसे छोटी सम संख्या 86 आ गया, लेकिन हमको पूछ क्या रहा है जो बृहत्तम संख्या क्या होगी, तो बृहत्तम का मतलब 8वीं सम संख्या। और आप बताइए 8वीं सम संख्या लाने के लिए उसमें से एक कम सम संख्या जोड़ना होता है, 8 लाना है तो इसका मतलब 60 सम संख्या, और 7वीं सम संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसी को 2 से गुना करते हैं, 7 दूना 14, और वही 14 यदि इसमें क्या करते हम जोड़ देते तो 14 यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, इसलिए सबसे बृहत्तम सम संख्या क्या होगी 100। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 100 है, तो ऑप्शन नंबर ए में 100 है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बारीकी से नजर रखिए, क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, जहां दिक्कत हो तो हम लोग से डिस्कस कर लिया कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखा है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है जब 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है, औसत जो m यहाँ पर छूट गया है, जो m से प्रारंभ होती है n है। अब एक क्षेत्र कोई 5 क्रमागत यदि संख्या का है जो कहाँ से शुरू, m से, m होता है m+1 होता है, डॉट 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 कहाँ तक होता है m+4 तक होता है, और इस सब का औसत क्या है n है। तो हम लोग एक काम करेंगे, ज़्यादा माथा पीछे नहीं करेंगे, m का मान कुछ मान लेते हैं, जो भी मान मानने का हो। तो देखिए m से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमागत संख्या लेना है, तो देखिए m का मान 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले और 5। देखिए यही 5 क्रमागत संख्या का औसत यदि क्या होता है, यहाँ पर देखिए 3 है, लेकिन हमको औसत कितना n दिया था, तो n इक्वल टू क्या लिख सकते थे 3। अब क्या करा है m+2 से प्रारंभ होने वाली, तो m का मान यदि 1 लेंगे तो 1 में यदि 2 जोड़ेंगे तो कितना 3, और यहाँ पर देखिए 3 से प्रारंभ होने वाली संख्या क्या लेते हैं 6 क्रमागत संख्या, देखिए कितना लेना है 6 क्रमागत संख्या का औसत ज्ञात करें जो m+2 से प्रारंभ होती है। तो 6 संख्या लेंगे, 3 के बाद देखिए 4 5 6 7 8 और 8 1 9, क्यों 2 2 4 2 6, इसको हटा दीजिए, हो गया ना 2 2 4 2 6, छोटा संख्या निकल गया। इसका औसत कहता है, आप लोग को बोले थे, हम क्या बोले थे, हम ये बोले थे जब क्रमागत यदि संख्या रहे तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके आधा कर देंगे तो औसत निकलेगा। ये दोनों को यदि जोड़ेंगे तो कितना
11 और आधा करेंगे। अब देखिए 11/2 है। अब हमको तो पहले था कितना 3, ये 3 तो लिखेंगे ही, अब प्लस प्लस और यहाँ पर बटा 2 है तो 2 लिखेंगे। तो देखिए ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3 दूना 6, और 6 में कितना ऐड करें जिससे 11 हो जाए, तो आप लोगों को पता ही है 6 5 11। तो देखा जाए 5 यदि जोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 6 5 11/2 ये आ जाता कि नहीं आ जाता। हम ऐसा इसलिए लिखे 3 इक्वल टू कितना था n था, तो पहले औसत यदि n था उसमें अब नया औसत लाने के लिए कितना का वृद्धि करेंगे 5/2 का। आंसर तो यही होगा। तो देखा जाए इसको एक लाइन और ले लेंगे, तो देखिए 2 यदि लॉसल ले लेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2n प्लस कितना 5। तो देखा जाए ये ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में है, तो देखिए पहला ही ऑप्शन दिख रहा होगा 2n प्लस 5 बटा कितना 2, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह के यदि प्रश्न जो भी आ जाए और जहाँ से कहे स्टार्ट करने के लिए, तो ये नहीं m+1, ये m+2, m+3, m+4 ऐसे यदि लिखने लगेंगे तब तो बहुत माथा पीछी हो जाएगा, या बहुत लिखना भी पड़ेगा। इस सब से बचने के लिए हम कहीं से भी जहाँ से मन करे वहीं से 5 क्रमागत ले लेंगे। 5 क्रमागत संख्या ले लिए और फिर करते हैं m+2, तो m का मान जो भी लेंगे उसमें बढ़ा करके 6 फिर क्रमागत संख्या ले लेंगे और देखेंगे पहले जो औसत आया है उसमें कितना का वृद्धि आया है। तो पहले का औसत में देखिए 2.5 का वृद्धि आया कि नहीं, 3 लिख दिए तो 2.5 का वृद्धि, तो इसीलिए 3 के जगह पर क्या रख देंगे n, आने में 2.5 जोड़ देंगे, औसत मेरा निकल जाएगा। इसलिए सीखे इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या है। एक चीज बताइए, हम आपको बोले थे जिसका गुणज कहे उसको पहले लिख दीजिए। 3 के क्या करा 5 गुणजों का औसत क्या है, नहीं 5 तो गुणज है तो 5 से भाग भी देना है बस वे। इसीलिए एक चीज सीख लीजिए, बात समझिए। जो 3 तो लिख दिए और 3 के प्रथम 5 गुणज कर रहा है, तो इसमें देखिए 5 तो है, तो उस संख्या का योग लाने के लिए देखिए क्या करते हैं 5 गुने 6/2 इंटू जेठो संख्या उससे क्या करेंगे हम लोग भाग भी दे देंगे। तो इसीलिए देखा जाए ये और ये क्या होता कट जाता है, इससे इसको यदि काट देते तो कितना आ जाता देखा जाए 3 और 3 तिया 9, तो इसीलिए उसका औसत 42 को रोकिए थोड़ा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आगे है। नेक्स्ट प्रश्न आगे है 3 के प्रथम 5 विषम, देखिए थोड़ा यहाँ एडिट किया गया है, विषम गुणजों का औसत क्या होगा सबसे बारीकी से समझिए। यहाँ पर ये नहीं करा 3 के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणज कहता था तो हम लगातार संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर क्या करा 5 विषम गुणज बस वे। तो देखा जाए पहला 3 का विषम गुणज क्या होगा 3, अगला 6 नहीं ले सकते हैं क्यों वो सम हो जाएगा, 9 लेंगे। उसका अगला जो है सो कितना 15 ले लेंगे, 15 के बाद 18 नहीं ले सकते हैं, 21 हम लोग को लेना पड़ेगा, 21 के बाद 24 नहीं ले सकते हैं, 27। तो ये देखा जाए कितना विषम गुणज हो गया 5 विषम गुणज हो गया। इसका औसत लाने के लिए हम बोले थे जो अंतर देखेंगे फर्स्ट और लास्ट में अंतर देखिए 6 का, सेकंड और थर्ड में देखिए अंतर 6 का, यहाँ भी अंतर 6 का और यहाँ भी अंतर 6 का। यदि अंतर सेम रहे तो आप लोग को हम क्या बोले थे फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे और जोड़ करके उसका आधा कर देंगे, वही मेरा औसत निकल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते तो कितना था 30, और इसी को 2 से यदि भाग देते तो 2 से भाग देने पर कितना था 15, तो इसलिए इस संख्या का औसत क्या होता 15 हो जाता। देखा जाए एक रास्ता तो ये है, दूसरी रास्ता हम बताते हैं जिसका गुणज कहे। जैसे देखिए किसका गुणज करा था 3 का, और 3 का प्रथम 5 विषम गुणज, जितना विषम गुणज कहे या सम गुणज कहे हम लोग क्या करेंगे जितनी संख्या है उसी से गुना यदि कर देंगे तो वही मेरा औसत हो जाएगा। तो 5 तिया 15, तो देखा जाए 5 संख्या था तो 5 से 3 को गुना कर दिए, अब 15 देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए आप लोग का आंसर निकल गया। तो मुश्किल से 4 से 5 सेकंड में आप लोग इस प्रश्न का आंसर निकाल रख सकते हैं, कारण हम दोनों विधि बता दिए, जो आप लोग को अच्छा लगे उस विधि को अपना यूज कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या है। देखा जाए यहाँ 100 तक लगना है। अब एक छूते अभी यदि दिया रहता जो 100 विषम संख्या का औसत क्या होगा तो हम लोग सीधे कहते 100 होगा, लेकिन आप लोग यहाँ बारीकी से देखिए 100 तक लगल है। तो एक छूते 1 से यदि लेके हम 100 तक यदि गिनेंगे तो उसमें आधा सम और आधा विषम होगा, इसीलिए 100 तक में कितना विषम, 100 तक में यदि 50 विषम होता है और 50 विषम संख्या का यदि औसत कहे
तो कितना 85 होता है। इसलिए देखेंगे किस ऑप्शन में 50 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में 50 दिया, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखा जाए अगली प्रश्न है ABCDEFG। देखा जाए हम भी लिख देते हैं, जो क्या दिया है ABCDEF और G। देखा जाए जो कितने 7 क्रमागत सम संख्या, ये सब क्या है, सम संख्या, क्रमागत सम संख्या है, बात समझे। तो ये क्या है, सम, ये क्या है, सम। इसी तरह से देखा जाए IJKLMN। देखा जाए जो IJK क्या दिया है, LM और N, ये क्रमागत क्या है, विषम संख्या। ये क्या है, विषम संख्या। और हमको कह रहा है सभी संख्याओं का औसत क्या दिया। अब सबको मिला देंगे तो सभी संख्या का औसत। तो सबसे पहले देखा जाए ये जो सम संख्या दिया है इसका औसत क्या होगा। सम संख्या के लिए बोले थे जो बहुत रास्ता निकालने का है, तो इसको आधा इधर छोड़िए, आधा इधर छोड़िए, बीच में जो बचता है वही औसत होता है। तो इसलिए इस सब संख्या का औसत क्या होता है, डी होता है। विषम संख्या के लिए भी आपको बताए थे, जो ये प्रश्न में आई नहीं, जे से स्टार्टिंग है, क्या है, जे से स्टार्टिंग है, आई को हटा दीजिए। अब देखिए इतनी संख्या यहाँ पर जे से स्टार्ट है, कहाँ तक, एन तक। तो अब ये क्रमागत विषम संख्या का औसत कहता था, आधा इसमें भी हटाइए, इधर से इधरों से हटाइए, बीच में जो बचता है वही औसत निकलता है। इसलिए विषम संख्या का औसत क्या होता है, एल होता है। अब देखिए ये दोनों को मिलाने के बाद यदि पूछे पूरी संख्या का औसत क्या होगा, तो जो औसत आया है क्या है, डी प्लस एल, और संख्या क्या ठो बना, 2 ठो, इसी से इसको भाग देंगे, वही मेरा क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में d प्लस L/2 दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में d प्लस क्या है, L/2 दिया है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 12 नाविकों का वजन क्या है, 1/3 kg। देखिए 12 नाविकों का औसत वजन कितना, 1/3 kg देखा जाए बढ़ जाती है जब एक नाविक जिसका वजन 55 kg है, एक नाविक जिसका वजन कितना है, 55 kg है, और को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित करता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या। एक चीज बताइए, यदि एक व्यक्ति के वजन में कितना 1/3 kg का वृद्धि हो, तो 12 व्यक्ति के वजन में कितना kg का वृद्धि होगा। तो 12 को यदि 1/3 से गुना करेंगे तो कितना 4 kg का वृद्धि होगा। और वो 4 kg जो बढ़ेगा किसके, नए व्यक्ति जो आया है उसके कारण बढ़ेगा। जाने वाले व्यक्ति, जब एक नाविक जिसका वजन 55 kg को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो जाने वाला व्यक्ति का वजन कितना है, देखा जाए 55 kg है, और आने वाला व्यक्ति के कारण जो है सबका वजन कितना 4 kg बढ़ गया। तो इसका मतलब आने वाला व्यक्ति का कुल वजन क्या होगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना 59 kg होगा। तो इसीलिए देखा जाए नए व्यक्ति का वजन क्या है, 59 kg। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 59 kg है, डी ऑप्शन में देखिए 59 kg दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम आगे हैं। देखिए दिया एक कंपनी, गौर से देखिए क्वेश्चन को, एक कंपनी का लगातार 9 साल का औसत राजस्व कितना है, 65 लाख। देखिए 9 साल का औसत राजस्व जो है कितना है, 65 लाख है। यदि पहले 5 साल, तो सबसे पहले एक चीज, 9 साल का औसत राजस्व है, इसका कुल राजस्व क्या होगा, इसी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 5 = 45, कितना बचा 4, 9 × 6 = 54, और 4 कितना होगा 58, यानी कितना 585। अब एक चीज देखिए, इसमें से दिया है जो पहले 5 साल का राजस्व कितना है, गौर से देखिए पहले 5 साल का कितना है, 60 लाख, 60 लाख। तो कुल राजस्व इसका कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, यानी 300 लाख। अब एक चीज बताओ भाई, अंतिम 5 साल, यहाँ पर क्या दिया, अंतिम 5 साल का राजस्व 72 है। तो देखिए तो अंतिम 5 साल का कुल राजस्व क्या होगा, 72 × 5 कितना होगा, 360। अब देखिए ये दोनों को यदि जोड़ देंगे तो टोटल कितने साल का हो गया, 10, और ये तो 9 साल का था। इस दोनों को यदि जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 600, देखिए 660। अब एक चीज बताइए,
हम यदि देखिए काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 साल, तो ये तो टोटल 9 साल हो गए, लेकिन उसको आप 2 पार्ट में किया। प्रथम 5 साल 1 2 3 4 5 और लास्ट से फिर 5 साल, अंतिम 5 साल, तो 9 8 7 6 और देखिए 5। तो इसका मतलब है जो उसको 2 पार्ट में जो किए, शुरू से 5 और लास्ट से 5, तो 5 कितने बार आ गया? 2 बार, इसलिए कितना 10 साल हो गया? 10 साल। ये 10 साल में से यदि ये 9 साल को यदि घटा देते तो 5वीं साल बचता है, एक बार क्यों नहीं बचता? तो इसलिए 5वीं साल का राजस्व क्या होगा? इसी में से इसको घटा दीजिए तो कितना? 75। इसका मतलब है 5वीं साल में उसका राजस्व कितना था? 75 लाख। तो 75 लाख किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए अभी तो हम लोग यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं, इसलिए कुछ खामियां हो सकती है, तो उस धीरे धीरे हम लोग भी कोशिश करते हैं उस खामियां को दूर करें, और आप लोग को भी जहां कोई त्रुटि लगे तो बेहिचक हम लोग को सलाह के तौर पर बताया कीजिए। और बीच थोड़ा आप लोग कभी कहीं भी कमी लगे तो हम लोग को कमेंट के माध्यम से थोड़ा आप लोग बता दिया कीजिए, और कोशिश कीजिए हम लोग को भी चैनल को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग का भी मनोबल हाई हो और आने वाला दिन में और बेहतर से बेहतर वीडियो बना करके आप लोगों को के बीच हम लोग ला सकें, जिससे आने वाला भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए अगली प्रश्न दिया है यहाँ पर, देखिए 17 क्या दिया है? 17 परिणामों का औसत कितना है? 60। 17 परिणामों का औसत वजन कितना? 60 है। करा प्रथम 9। अब एक चीज है, 17 परिणाम का वजन 60 है, तो 17 परिणाम का कुल वजन कितना? 17 छके 102, और एक जीरो है तो एक जीरो भी दे देंगे। करा अब देखा जाए प्रथम 9 परिणाम का वजन कितना है? 57 है। 9 परिणाम का वजन यदि 57 है तो 9 परिणाम का कुल वजन क्या होगा? गुना कीजिए, 9 सत्ते 63, कितना बचा? 6। 9 पचे 45 और 6 कितना हो जाएगा? 51। तो 9 परिणाम का कुल योग कितना होगा? 513। फिर कह रहा है जब अंतिम 9 परिणाम का औसत वजन 65 है, तो अंतिम 9 परिणाम का वजन 65 को यदि गुना करेंगे तो कुल योग देखिए, 9 पचे 45, कितना बचा? 4। 9 छक्के 54 और 4 कितना होता है? 58। देखिए तो इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल कितना परिणाम का वजन निकल गया? 18। और 18 परिणाम का वजन के लिए इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 3 8, 8 1 9 और 1098। तो देखा जाए ये 9 और 9 2 बार जुटा, तो 9वीं संख्या जो होगा, स्टार्टिंग से भी 9वीं आएगा, लास्ट से भी 9वीं आएगा, तो ये 18 संख्या जो हो गया, 9वीं संख्या 2 बार आ गया। ये 18 में से 17 संख्या को यदि घटा देंगे तो बीच में जो 9वीं संख्या 2 बार आया है, एक बार 9वीं संख्या बचेगा कि नहीं बचेगा? 9वीं संख्या का 9वीं संख्या क्या होगी? तो इसी में से इसको यदि घटा देंगे तो देखिए 10 में से 10 जाएगा तो 0, लेकिन 98 में से यदि 20 घटता तो कितना होता है? 78। 78 देखेंगे जो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग को 78 दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखें, किसी परिवार में पिता माता की औसत आयु 35 वर्ष है। अब एक चीज आप ही लोग बताइए, पिता और माता की औसत आयु यदि 35 वर्ष है तो पिता और माता की कुल आयु कितना? 70 वर्ष। क्यों होगा 70 वर्ष? फादर और मदर औसत आयु हम कुल आयु बोल रहे हैं कितना? 70 वर्ष। क्यों होगा 70 वर्ष? जब इसका औसत आयु कितना है? 35 है। औसत आयु है 35, लेकिन व्यक्ति है कितना? 2। तो 2 से यदि 35 को गुना करेंगे तो दोनों का कुल आयु निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? कुल आयु निकल गया 70। अब कह रहा है पिता माता और पुत्र की औसत आयु कितना है? 27 वर्ष है। एक साथ है, अब व्यक्ति हो गया 3, पिता माता और पुत्र, तो देखा जाए फादर मदर और सन, ये तीनों का औसत आयु 27 वर्ष, तो तीनों का कुल आयु कितना? 27 या 81 वर्ष। और तो कह पुत्र की आयु ज्ञात करें। पुत्र की आयु ज्ञात करने के लिए देखा जाए ये तीनों में से ये दोनों को यदि क्या करेंगे? घटा देंगे, तो सन की आयु जो है कितना? 11 वर्ष। तो देखेंगे जो किस ऑप्शन में 11 वर्ष दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 11 वर्ष दिया है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एक से एक बेस्ट तरीका आप लोग को हम बताएंगे, बस फिर कोशिश कीजिए जो अधिक से अधिक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और कोशिश कीजिए अधिक से अधिक मेरे वीडियो को देखिए, जहाँ जो त्रुटि लगे वो भी बताइए, और हम तो बेस्ट करने के मूड में हमेशा रहते ही हैं और हमेशा बेस्ट करने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए आप लोग
थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जहाँ दिक्कत लगे तो हम लोग के साथ बेहिचक जो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि ये प्रश्न को आप लोग सीख गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम। चलिए देखिए, शादी के समय माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष। एक चीज है, मदर फादर और सन, ये तीनों का औसत आयु कितना दिया था? 42 वर्ष। तो ये तीनों का कुल आयु कितना? 42 को 3 से गुना कर देते तो कितना आ जाता? 126 वर्ष। इतने 42 देखे, 3 दूना 6 और 4 तिया 12, यानी 126 साल हो गया। अब क्या कर रहा है, जो 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गया। अब देखिए, 1 साल के बाद जो है से एक बच्चे का जन्म हुआ और शादी के 6 साल के बाद, सबसे बड़ी बात देखिए, 6 साल के बाद जो है सबकी औसत आयु कितनी है? 36 वर्ष। तो अभी देखा जाए क्या दिया था, 1 साल बाद एक बच्चे का जन्म हुआ। क्वेश्चन विशाल सही लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है, आप लोग अब इस पर गौर कीजिए। देखा जाए, कहा किसी परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु कितना? 36 वर्ष। 4 परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितना है? 36 वर्ष। तो 4 सदस्य का कुल आयु कितना होता है? 36 का 144 साल। अब देखा, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु कितना है? 12 वर्ष है। अब एक चीज है, परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु कितना है? 12 वर्ष है। यहाँ 36 वर्ष थे, यानी टोटल कितना? 144 साल हो गया। तो 12 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय क्या थी? तो सबसे पहले एक चीज है, करा छोटे सदस्य के जन्म के समय, तो छोटा सदस्य कितने साल का है? 12 साल का है। और परिवार में सदस्य है कितना? 4। तो एक चीज है, तो 12 साल पहले, इसके जन्म के समय के लिए 12 साल पहले चलना पड़ेगा। तो चारों में से 12 घटाएंगे, तो 12 4 बार घटाएंगे। इसका मतलब एक ही बार 12 को 4 से गुना कर दे तो 12 × 48। और वही 48 को क्या करेंगे, इसमें से 48 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 को घटा दीजिए तो कितना आ गया? 196, सीधे 96 कितना आ जाएगा? 96। और एक चीज है, ये कब का आयु निकल गया? 12 साल पहले का। लेकिन एक चीज है, हमको कह रहा है छोटे सदस्य के जन्म के समय। जब छोटे सदस्य के जन्म के समय की बात कर रहा है तो परिवार में सदस्य तो 4 ही होगा। कह रहा उसका औसत आयु क्या होगा? यही 96 को 4 से यदि भाग दे देंगे तो 96 24 चौका 96। तो उस समय, उसके जन्म के समय, उसके परिवार का औसत आयु कितना? 24 साल होगी। तो हम लोग देखेंगे जो किस ऑप्शन में 24 साल है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, डी में दिया है 24 साल, इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए, दिया है विवाह के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु कितना है? 23 साल। एक चीज है, पति और पत्नी कितना? 2 ही व्यक्ति होता है, तो लिखते हैं हस्बैंड प्लस वाइफ। तो देखा जाए 23 दूना 46। तो शादी के समय दोनों का आयु का योग कितना था? 46 साल। विवाह के 5 साल उपरांत एक चीज है, उनका 1 वर्ष का बच्चा भी है। अब एक चीज है, विवाह के 5 साल बाद, तो 5 साल बाद लाने के लिए पतियों के आयु में 5 जोड़ेंगे और पत्नियों के आयु में 5 जोड़ेंगे, तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10। और वही 10 इसमें जोड़ देंगे तो ये निकल गया क्या? 5 साल बाद का पति पत्नी का आयु। लेकिन क्या है, 1 वर्ष का एक बच्चा भी है। देखिए प्रश्न में दिया है 1 वर्ष का क्या? एक बच्चा भी है। तो बच्चा का भी आयु इसमें यदि 1 वर्ष हम लोग ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 57 साल। अब एक चीज बताइए, जैसे तीनों के आयु का योग कितना हो गया? 57 साल। तो कह रहा है जो बच्चे के जन्म के समय, अब एक चीज है, ये कब की बात हो रहा है? ये तो बच्चा जब 1 साल का है तब जो है टोटल का आयु कितना हो गया? 57 साल। हमको क्या कह रहा है? बच्चे के जन्म के समय का मतलब क्या है? 1 साल पहले। 1 साल पहले का मतलब क्या है? बच्चों के आयु में से घटाना है, हस्बैंडों के आयु में से घटाना है, वाइफों के आयु में से घटाना है। तो टोटल कितना घटाना है? 3। तो इसलिए इसी में से 3 यदि घटा देते तो कितना आ जाता? 54 साल। और उस समय सबका औसत आयु क्या है? तो इसको व्यक्ति है 3, और 3 से यदि इसको काट देते 18 × 54, तो परिवार के टोटल सदस्य की औसत आयु कितनी होती है? 18 साल। इसलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 वर्ष हो जाएगा। देखा जाए, औसत का बहुत बेस्ट क्वेश्चन सब आज हम आप लोग को बताए हैं। आशा करते हैं जो पढ़ाई में बहुत मज़ा आया होगा। बढ़िया से इसको पढ़िए और अच्छे से सीखिए। परीक्षा हॉल में यदि क्वेश्चन आए तो उसको मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। और यदि हम लोग का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और यदि कहीं त्रुटि भी लगा हो तो अभी आप लोग इस पर
त्रुटि को इग्नोर करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग का भी मनोबल बढ़े और हम लोग आने वाले भविष्य में और बेहतर वीडियो बना करके आप लोग के सामने लेकर के आए, जिससे आपका भविष्य बेहतर हो सके, परीक्षा का क्वेश्चन आप लोग बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकें। चलिए, आज के क्लास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।